हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम जो एमसीक्यू देखने वाले हैं बेस्ड ऑन एमएसटी सीटी, नीट और जेडबलई, तो वो टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बैंकिंग ऑफ रोड और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसके पहले सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर बेस्ड ऑन हमने एमसीक्यूज देखे थे, वो भी 10 एमसीक्यूज देखे थे। तो आज हम एमसीक्यूज देखने वाले बैंकिंग ऑफ रोड और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब बैंकिंग ऑफ रोड में आप लोगों को मालूम रखना है कि वेलोसिटी क्या होती है और कितने टाइप के फोर्स लगते हैं। तो आपको पता है बैंक कर्व रोड, ये है बैंक कर्व रोड। आपको बताया था कि यहाँ पे आउटर एज रेंज होती है बैंक कर्व रोड के ऊपर। बैंक कर्व रोड के ऊपर आपको पता है बैंक कर्व रोड क्या होता है। तो बैंक कर्व रोड में जो आउटर एज होती है, आउटर एज ऑफ रोड, आउटर एज ऑफ रोड, आउटर एज ऑफ रोड वो होती है रेज्ड और द इनर एज, और द इनर एज, और द किसके ऊपर, इनर एज के ऊपर, बाय सुटेबल एंगल, बाय कैसे, तो सुटेबल, बाय सुटेबल कैसे, तो एंगल से, बाय सुटेबल एंगल थीटा, सुटेबल एंगल, और उस एंगल को अपन बोलते हैं बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। तो ये हो गया आउटर एज, ये होगी इनर एज, यहाँ पे ये रेज्ड है एंगल थीटा से, जिसको हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे व्हीकल चल रहा है, यह है व्हीकल, ये उसके टायर है। तो आपको पता है ये थीटा है ना, एंगल ऑफ बैंकिंग है, थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग, ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के फोर्स लगते हैं। ये होता है कौन सा फोर्स, तो आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स, याद है आप लोगों को। एक टेंशन वेट mg, जो वेट mg होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। टेंशन जो ये जो नॉर्मल रिएक्शन n जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन n रोड सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, जो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, n cos थीटा और एक होता है n sin थीटा, ये आप लोगों को पता है। और एक होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ये कौन सा फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स F, यह फ्रिक्शनल फोर्स F जो 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, F sin थीटा, और इधर में होता बोलो F cos थीटा, F cos थीटा, ये दो। तो आपको पता है n cos थीटा किससे बैलेंस होता है, F sin और mg से बैलेंस होता है। n cos थीटा जो बैलेंस होता है कैसे, F sin थीटा और mg से बैलेंस हो जाता है। और n sin थीटा और n cos थीटा, n sin थीटा और F cos थीटा दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो mv²/r, ये आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, व्हीकल की जो वेलोसिटी होती है वो क्या आती है, रूट में rg tan थीटा। ये इस स्पीड को हम ऑप्टिमम स्पीड बोलते हैं, ऑप्टिमम स्पीड, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और एक होता है मैक्स, vmax होती है, ये ऑप्टिमम स्पीड है। और एक होती है vmax, जिसका फॉर्मूला rg ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा, याद होगा, म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा, 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 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा। तो ये फार्मूला आती है ना, Vmax इक्वल टू रूट में rg ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू इनटू tan थीटा। तो ये है मैक्सिमम स्पीड, ये है मैक्सिमम क्या, सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है। मैक्सिमम सेफ स्पीड विच अवॉइड स्लिपिंग, जो क्या अवॉइड करेगी, स्लिपिंग को अवॉइड करेगी, स्लिपिंग को अवॉइड करेगी, ओके। और एक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में प्रॉब्लम थी, इसीलिए हमको बैंकिंग ऑफ रोड की जरूरत पड़ी। तो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में भी याद कर लेना कि हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में व्हीकल के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड करता है। कौन सा फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r, और फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला म्यू rg, म्यू rg। तो क्या हो जाएगा, म्यू, यहाँ पे क्या होगा, म्यू mg, सॉरी म्यू mg, m से m कट जाएगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वेट की वजह से आता है, म्यू mg। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, म्यू rg हो जाएगा, डिवाइड बाय r हो जाएगा, तो v इक्वल टू म्यू rg। ये फार्मूला किसके लिए, तो वो मैक्सिमम स्पीड व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड किसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड के ऊपर। तो कर्व रोड के ऊपर ये वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, बैंकिंग ऑफ रोड में ये वेलोसिटी का फार्मूला याद रखना है, और ये वाला फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और बाद में है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर एमसीक्यूज देख लेते हैं, और इसी में कोनिकल पेंडुलम भी है, इसके आगे में उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग को बांध दिया, एक ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग को बांध दिया और ये ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, ऐसे 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 वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो यह मिडिल पोजीशन सी, ये टॉप पोजीशन ए और बॉटम पोजीशन डी, ये बॉटम पोजीशन बी है, ठीक है। हर किसी की रेडियस आर है, ठीक है, और वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, ये तो पता है, ठीक है। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका वेट इस तरफ रहेगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप पे वेलोसिटी जो होती है v1 जो रूट rg होती है, बॉटम पे वेलोसिटी आपको पता है v2 रूट कितनी होती है 5rg, और मिडल में जो वेलोसिटी होती है v3 जो रूट 3rg होती है। ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए, और आप लोगों को याद भी रखना है कि टॉप पे वेलोसिटी रूट rg, बॉटम पे वेलोसिटी रूट 5rg, मिडल में वेलोसिटी रूट 3rg। और यहाँ पे टेंशन जो होता है बेटा, यहाँ टेंशन क्या होता है T1, और इधर में टेंशन क्या होता है T2, वर्टिकल यहाँ पे नीचे की ओर टेंशन या ऊपर की ओर टेंशन, और यहाँ टेंशन होता है T3, और टेंशन हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर याद रखना आप लोगों को, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे एट द टॉप पोजीशन ए, एट द टॉप पोजीशन ए पे, टॉप पोजीशन ए पे आप लोगों को याद रखना है कि टेंशन T1 और mg दोनों मिलाकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन T1 का फार्मूला क्या होगा, m(v1) का स्क्वायर अपन में r माइनस mg होगा। ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये v1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो टेंशन T1 जो रहेगा वो 0 निकलेगा। एक बात याद रखना, ये v1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर रूट rg, देखो आप लोग चेक कर लो, v1 की जगह रूट rg, आंसर कैंसिल, mg माइनस mg 0 हो जाएगा। तो टॉप पे टेंशन 0 होता है, ये पहली बात होगी टॉप पोजीशन पे, टॉप पोजीशन की बात होगी। फिर बात करेंगे एट बॉटम पोजीशन, एट बॉटम पोजीशन बी, बॉटम पोजीशन बी। ओके, और एक बात याद रखना, दोनों का साइन सेम है इसलिए प्लस आया, और बॉटम पोजीशन में देखो mg और T2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई T2 और माइनस mg क्यों आया, क्योंकि T2 ऊपर की ओर mg नीचे की ओर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों मिलकर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, m(v2) का स्क्वायर बाय r, तो माइनस mg उधर जाएगा तो T2 इक्वल टू m(v2) का स्क्वायर बाय r प्लस mg हो जाएगा। तो ये टेंशन का फार्मूला कौन से पोजीशन पे, बॉटम पोजीशन पे, और एट मिडल, और यहाँ पे अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालोगे, सॉरी T2 की वैल्यू निकालोगे, v2 की वैल्यू पुट कर ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो 5 और 1 6 mg आंसर आएगा, गारंटी के साथ में 6 mg आएगा। फिर बात करूंगा कौन से पोजीशन की, थर्ड नंबर, एट अ मिडल पोजीशन, एट अ मिडल पोजीशन। मिडल पोजीशन में याद रखना T3, यहाँ पे वेट mg नहीं आएगा, T3 सेंटर की तरफ जा रहा है, तो T3 सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, इसके सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए। तो लाइट चलेगी, ठीक है। हाँ, तो टॉप पे टेंशन, मिडिल में टेंशन क्या होगा, मिडिल में टेंशन T3 सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, m(v2) का m(v3) का स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपिटल फोर्स m(v3) का स्क्वायर बाय r होगा, और v3 की वैल्यू आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 3 mg, आंसर आएगा 3 mg। तो टॉप पे टेंशन 0, टॉप पे टेंशन 0, ओके, टॉप पे टेंशन 0 होता है। अब बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी एट टॉप पोजीशन ए, बॉटम पोजीशन बी, मिडिल पोजीशन सी। तो यहाँ पे याद रखना, टॉप पोजीशन में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल, यहाँ की बात करूंगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है, और वो कितनी होती है पता है क्या, 3 बाय मतलब m(1/2) m(v2) का स्क्वायर, v2 की वैल्यू पुट करोगे तो 5/2 rg आएगा इसका आंसर। देखो 1/2 5 रूट 1/2 m रूट में 5rg पूरे का होल स्क्वायर जब पुट करोगे तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 5/2 mrg आएगी, 5/2 mrg। तो यहाँ पोटेंशियल 0, काइनेटिक एनर्जी 5/2 mrg, और दोनों का एडिशन करोगे टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन, तो टोटल एनर्जी एट बॉटम पोजीशन क्या होगा 5/2 mrg होगा, 5/2 mrg, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिडिल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है mrg, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पता है mgh होता है। तो मिडिल पोजीशन पे जाओगे तो हाइट जो रहेगी ये h के बराबर कहलाएगी, हाइट h के बराबर कहलाएगी, इसलिए mrg आंसर आएगा, mrg पोटेंशियल एनर्जी।
और काइनेटिक एनर्जी जो बेटा है ना वो क्या आ जाएगी 1/2 3 mRG आएगा 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो v2 के वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आंसर आएगा 3/2 mRG और दोनों का एडिशन करोगे तो 5/2 mRG आएगा। टोटल एनर्जी कहाँ पे? तो टोटल एनर्जी एट अ बॉटम पोजीशन, टोटल एनर्जी एट अ मिडिल पोजीशन और टोटल एनर्जी एट अ टॉप पोजीशन हर बार 5/2 mRG ही होगी। अगर इन दोनों का एडिशन करोगे 3/2 mRG और mRG तो आपका आंसर 5/2 mRG ही आएगी। तो टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या हो रही है? कंजर्व्ड हो रही है। क्या हो रही है? कंजर्व्ड। अब बताओ टॉप पोजीशन की बात करोगे तो देखो R और R2R, ये भी R है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी mgh, h की जगह mg2r आएगा मतलब 2 mRG आएगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे? 1/2 mv1 का स्क्वायर, 1/2 mv1 का स्क्वायर और 1/2 mv1 बोला तो रूट rg उसका स्क्वायर मतलब 1/2 mRG। और ये 1/2 mRG और 2 mRG का एडिशन करोगे तो गारंटी है कि 5/2 mRG आएगा। तो ये तो एनर्जी की बातें थी। चलो एनर्जी में लिख लो, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिए। हाँ देखो अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कार है जिसका मास है 1000 kg, कार है जिसका मास अपने पास दिया है 1000 kg, मास आप लोगों के पास दिया है 1000 kg, मास दिया आपके पास, मास दिया आपके पास 1000 kg, ठीक है। रेडियस दिए सर्कुलर ट्रैक के 20 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले तो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले तो म्यू दिया आपके पास 0.64 दिया है। तो हमको Vmax निकालना है। क्या निकालना है? Vmax आप लोगों को निकालना है। तो ये सर्कुलर ट्रैक बोला, तो सर्कुलर ट्रैक बोला, बैंकिंग ऑफ रोड बोला क्या? नहीं। तो फॉर अ सर्कुलर ट्रैक के लिए, फॉर किसके लिए? फॉर सर्कुलर ट्रैक के लिए, सर्कुलर ट्रैक के लिए Vmax का फार्मूला जो रहेगा वो रूट में म्यू rg रहेगा, म्यू rg। तो म्यू की वैल्यू आपके पास दी है 0.64 दिए, आर आपके पास दिया है 20 और ग्रेविटी दी है 10। आप 10 लेना, ग्रेविटी कितने लोगे? 10 लोगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये मास की तो जरूरत पड़ी नहीं, तो क्या होगा 0.64, ये इसको 2 कर दोगे इंटू 100 कर दोगे इसको। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा करो 64 के ऊपर 2 0 इंटू 2 कर देना, ये 2 को बाहर रखना, ये 2 0 यहाँ लगा देना और पॉइंट 2 के बाद। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा और रूट ऑफ 2 जैसा का वैसा रहेगा। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। तो कितना होगा बेटा? 8 चौ 32, 8 आएगा 8, 8 और 3 11, 8 चौ 32, 32 और 1 33, बचेगा 1, 8 आएगा 8, 8 और 1 9। तो 9 आपके पास दिया है क्या? चलिए कि गड़बड़ हुई लगता है। 4 चौ 8 चौ 32, 8 आएगा 8, 8 और 3 कितना होगा बेटा? 11, 8 चौ 32 और 1 33, बचेंगे 3, 8 आएगा 8 और 3 11। तो 11.312 मीटर पर सेकंड। तो 11.312 बोला तो अप्रोक्सीमेटली 11.2। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या कर दिया? 64 के ऊपर 2 0 लगा दिया, 2 को बाहर रख दिया, 64 का स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा, रूट 2 बचेगा, रूट 2 का मतलब 1.414, 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा आपका। ओके, अरे यस सर नो, या आप लोग ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लोगे तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा। अगर ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 लेते हो आप लोग तो कितना होगा बेटा? ये 0.64 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 196 और उसके ऊपर 0 आएगा, पॉइंट 1 के बाद होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 64 10 का पावर -2 लिख सकता हूँ और ये 196 हो जाएगा। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 और 196 का 14 होगा और 10 का पावर -2 होगा। तो 8 चौ 32 हो जाएगा बेटा, 8 और 3 11 हो जाएगा बेटा और 10 का पावर -2 और 10 का पावर -2 बेटा तो कितना हो जाएगा? 11.2 मीटर पर सेकंड। तो ग्रेविटी की वैल्यू आप 9.8 लोगे तो 11.2 आ जाएगा, 10 भी लोगे तो उतना जाएगा। चलो इसका आंसर लिख लो, अप्रोक्सीमेट परफेक्ट है 11.2। तो इसको देखते ही आप लोग बिल्कुल फटाक से एकदम बिना टाइम वेस्ट किए इसका आंसर बता सकते हो कि एक साइकिलिस्ट है ट्रैवल कर रही है स्पीड v के साथ में, किसके ऊपर? बैंकर रोड के ऊपर, जिसकी रेडियस जो दी है वो r दी है, कैपिटल R दी, कैपिटल R इसकी रेडियस। तब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वैल्यू थीटा क्या होगा? ये ऑप्शन से होगा कि ये ऑप्शन से होगा कि ये ऑप्शन से होगा कि डी वाला ऑप्शन से होगा?
तो ऑन डैम कर्व रोड की वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट आरजी टैन थीटा, याद है आप लोगों को? अगर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो आरजी टैन थीटा होगा, या कैपिटल आर आप लोग यूज करोगे आरजी टैन थीटा, तो देयरफॉर टैन थीटा की वैल्यू जो होगी बेटा ये v स्क्वायर बाय आरजी होगी। तो विच ऑप्शन करेक्ट? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम फास्ट बता दोगे आप लोग। हाँ अभी देखो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड इज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास दिया है 0.25 और मैक्सिमम स्पीड ऑन अ कर्व रोड Vmax जिसके रेडियस दिए 40 मीटर, तो मैक्सिमम स्पीड आप लोगों को निकालना है, Vmax निकालना है, और ग्रेविटी दी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो किसकी बात चल रही है? ऑन अ कर्व रोड की बात चल रही है, बैंकिंग ऑफ रोड की बात नहीं चल रही है। तो ऑन कर्व रोड के ऊपर, कर्व रोड के ऊपर जो Vmax होती है, मैक्सिमम जो सेफ स्पीड होती है Vmax, वो कितनी होती है बेटा? Vmax का फॉर्मूला होता है रूट में म्यू आर जी, ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा। तो म्यू दिया है 0.25, रेडियस दी है 40 और ग्रेविटी दी है 10, ठीक है। तो पंचुशो कितना हो जाएगा? 100 और ये 2 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे, 0.2 के बाद रहेगा, बोले तो 100 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड, 100 बोले तो 10 मीटर पर सेकंड। विच ऑप्शन? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो ठोको जल्दी फास्ट। हाँ ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? एक बॉडी है जो मूव कर रही है अलोंग सर्कुलर पाथ, अलोंग सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस है r। तो आपके पास रेडियस दी हुई है 10 मीटर, रेडियस आपके पास दी हुई है 10 मीटर, r दिया आपके पास 10 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आप लोगों के पास दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया आपके पास 0.5 एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड? एंगुलर स्पीड आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? एंगुलर स्पीड आप लोगों को निकालना है, ओमेगा निकालना है। अगर व्हीकल जो हो रहा है, वो जो बॉडी है स्लिप नहीं हो रही है सरफेस से, और साथ में आप लोगों के पास ग्रेविटी दी है, कितनी दी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। नाउ एंगुलर स्पीड निकालने के लिए ऑन किसकी बात कर रहे हैं? बैंक रोड की बात नहीं कर रहे, सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। तो फॉर सर्कुलर पाथ के लिए, फॉर सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए आप Vmax का फॉर्मूला लगाओगे। Vmax यानी क्या होता है? Vmax यानी क्या होता है? तो रूट में म्यू आर जी, रूट में म्यू आर जी। लेकिन आपको निकालना है क्या? ओमेगा, एंगुलर स्पीड निकालना है, जिसका यूनिट होता है रेड पर सेकंड, जिसका यूनिट होता है रेड पर सेकंड, रेड पर सेकंड, रेड पर सेकंड, इसका मीटर पर सेकंड। तो v और ओमेगा में क्या रिलेशन है? तो r ओमेगा, याद है आप लोगों को? v इक्वल टू r ओमेगा रूट में म्यू आर जी, ओके, रूट में म्यू आर जी। तो आपको पता है v और ओमेगा में क्या रिलेशन है? तो v इक्वल टू r ओमेगा, मुझे ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? रूट में म्यू आर जी बाय क्या होगा? r होगा। तो r अंदर घुस जाएगा, तो अंदर जब घुसेगा तो म्यू आर जी बाय r का स्क्वायर हो जाएगा, r से r एक कैंसिल, रूट में म्यू जी बाय r होगा, रूट में म्यू जी बाय r होगा, रूट में म्यू जी बाय r। म्यू की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी बेटा? 0.5, इसकी वैल्यू 9.8 और r कितना दिया? 10, r दिया 10, r दिया 10। तो 98 5 जा 490 होता है, 490। पॉइंट कितने के बाद? तो 2 के बाद। पॉइंट कितने के बाद रहेगा? 2 के बाद रहेगा, अपॉन में 10 रहेगा। 5 40, 5 45, ओके, और अपन में कितना रहेगा बेटा? 10 रहेगा, अपन में कितना रहेगा? 10। तो क्या होगा बेटा? ये 0.49 होगा, 0.49 होगा, 0.49 बोले तो 0.7 होगा बेटा, 0.7। तो 0.7 रेड पर सेकंड, ये आपका ओमेगा होगा, 0.7 रेड पर सेकंड, 0.7 रेड पर सेकंड, 0.7 रेड पर सेकंड। तो डी ऑप्शन होगा। तो बेटा मौज का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था। आपके पास रेडियस दी थी, म्यू दिया था, एंगुलर स्पीड निकालना था, Vmax का फॉर्मूला लगाओगे। तो Vmax का फॉर्मूला क्यों लगाया? तो ऑन सर्कुलर पाथ के ऊपर आपको ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालने के लिए कौन दिया? म्यू दिया है, और म्यू किस में होता है? Vmax में होता है, रूट म्यू आर जी। Vmax के तो r ओमेगा, r अंदर कूद गया, डिवाइड में आ गया, अंदर घुस गया, r का स्क्वायर हो गया, r से एक r मर गया, म्यू जी बाय r हो गया, म्यू की वैल्यू पुट किया, जी की वैल्यू पुट किया, और r की वैल्यू पुट कर दिया। 98 5 जा 490, 0.2 के बाद रहेगा, और ये 0 रहेगा तो 0.49 होगा, और 0.49 किसका स्क्वायर रूट? तो 0.7 का स्क्वायर रूट। चलो मारो इसको फास्ट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। एक बॉडी है जस्ट बीइंग रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल, एक बॉडी है जो वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व हो रही है, वर्टिकल सर्कल में रिवॉल्व हो रही है बाबू। ये वर्टिकल सर्कल में टॉप पोजीशन, हाईएस्ट, ये बॉटम पोजीशन और ये मिडिल पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पे बॉडी आ गई, यहाँ पे बॉडी आ गई बाबू,
ये हाइट h है, ये भी हाइट h है, पता है ना, रेडियस, और ये भी रेडियस। देखो यहां से कि यहां आ गई, ठीक है, बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करी, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में। द स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग धागा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, और धागा ब्रेक होने के बाद में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर बाय बॉडी आफ्टर स्ट्रिंग ब्रेक। तो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा, स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी, ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हम लोगों को निकालना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा ये आप लोगों को निकालना है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जब ये यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाएगी, स्ट्रिंग घुमा के स्ट्रिंग टूट गई, तो वो जो ऑब्जेक्ट है या वो बॉडी है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो आप लोगों को निकालना है, वो आप लोगों को निकालना है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस किससे निकलेगा, वेलोसिटी से निकलेगा। यहाँ कौन सी वेलोसिटी होती है, v1 इक्वल टू, याद है आप लोगों को, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है √rg। तो √rg ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को। टॉप पोजीशन पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसको आपने धागे से बांध दिए। धागे से बांधने के बाद में क्या किया, इसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया। एक धागा ले लिए और धागे को एक ऑब्जेक्ट बांध दिए और वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये बॉटम पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन, ये मिडिल पोजीशन, ये मिडिल पोजीशन, और ये हाईएस्ट पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, हाईएस्ट पोजीशन है। तो बताओ, धागे से जैसे धागा टूटा, ये धागा जो स्ट्रिंग जो हो जाएगी, तो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, और स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद में ये बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने दूर तक जाएगा, तो डिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। जब ये टूटेगा, धागा टूटेगा, तो ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेगा, तो √rg स्पीड से ट्रैवल करेगा, क्योंकि बॉटम पे वेलोसिटी अगर यहां से टूटेगा तो v2 इक्वल टू √5rg से भागेगा। अगर यहां पे टूटेगा, यहां टूट गया, अगर मिडिल पोजीशन पे टूट गया, तो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी से भागेगा, √3rg वेलोसिटी से भागेगा। तो ये √rg वेलोसिटी से भाग रहा है ऑब्जेक्ट, √rg वेलोसिटी से भाग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा आपको कि यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाओगे, टाइम निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे, तो टाइम निकालने के लिए फार्मूला कौन सा लगाओगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 रही होगी, मान लो यहाँ पे झुका हुआ था, तो वेलोसिटी क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बताओ, आप लोगों को पता होगा डिस्प्लेसमेंट का, याद है, ut प्लस हाफ ऑफ at का स्क्वायर, याद है आप लोगों को फार्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो वो h डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, h डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, तो ये h डिस्टेंस, और ये जो h होगा ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। तो h इक्वल टू म्यू, इनिशियल स्पीड 0 होगी मान लो, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कौन सा, तो g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो g होगा, एक्सेलरेशन का टर्म g करेगा, t का स्क्वायर, ये 2h हो जाएगा, अपॉन में g हो जाएगा, ये 2h इक्वल टू vt का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2h/g। तो ये टाइम लगेगा, रूट में 2h/g। ये फार्मूला आप लोग रट लो, याद रखना। ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे आने के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लगेगा, ये फार्मूला है, रूट में 2h/g। और h बराबर तो किसके बराबर है बताओ, h बराबर किसके बराबर है बताओ, 2r के बराबर है। किसके बराबर है, 2r के बराबर है। किसके बराबर है, 2r। तो 2 2 जब 4 4 बाहर आएगा तो कितना होगा बेटा, 2√r/g। ओके डन, 2√r/g। कोई दिक्कत, 2√r/g। ये 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो इतना टाइम लगेगा। अब बताओ, आप लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, v1 × t। v1 कितना है बेटा, √rg, और टाइम कितना है बेटा, 2 × √rg, r/g है, बराबर है। तो ये भी रूट में, ये भी रूट में, क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट में r × r²/g अपॉन में g, g से g कैंसिल, तो आंसर आएगा 2r ऑप्शन है क्या, 2r ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक बार रिपीट देख लो कैसे आ गया। तो भैया यहाँ पे धागा टूटा, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम किसका, टाइम का।
टाइम कैसे निकालोगे? बाय इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालोगे। मोशन का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट वाला। तो बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? तो यूटी हाफ ऑफ एटी का इसका फॉर्मूला याद होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट के बराबर, ठीक है। या 2r भी लिख सकते हो आप लोग डायरेक्ट, यहाँ पे 2r लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। 2r हो जाएगा, या यहाँ पे h लिखो। क्यों h लिखो? उसके पीछे कारण है क्योंकि आपका आज के बाद ये फार्मूला याद कर लेना। ये चीज ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, तो ये फार्मूला याद रखना। रूट में 2h/g, रूट में 2h/g, रूट में 2h/g, रूट में 2h/g। ये किसके बराबर है? तो 2r के बराबर है, 2r के बराबर है। 2 2 जा 4, 4 बाहर आएगा तो 2, रूट में r/g। और बाद में वेलोसिटी का फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। और डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी दी है? तो रूट में rg। और टाइम कितना दिया है बताओ? टाइम कितना दिया है? 2 रूट में r/g। ये भी रूट में, ये भी रूट में। तो कैलकुलेशन आपको पता है कैसे किया हो? तो मैंने कैलकुलेशन कैसे किया हो समझ में आएगा नहीं? कैलकुलेशन ये 2 बाहर कर दिया, ये r का स्क्वायर हो जाएगा, g डिवाइडेड बाय g से g कैंसिल, r स्क्वायर बाहर आएगा तो r आ जाएगा। तो 2r ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जबरदस्त क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ये इस बार क्वेश्चन क्या बन रहा है? रेलवे कैरिज हैज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट h पे 1 मीटर अबव द रेलवे विच इज 1.5 मीटर अपार्ट। तो आपके पास हाइट दी है h, कितना दिया? 1 मीटर, और रेडियस दी है 1.5 मीटर अपार्ट, ठीक है। द मैक्सिमम सेट स्पीड एट विच Vmax आप लोगों को निकालना है, जिसके लिए अनबैंक है। रेडियस दी है आपके पास 100 मीटर, रेडियस तो दी है, फिर ये r क्या होगा? mgh। तो इस r का तो उतना उल्लेख नहीं है, 1.5 मीटर है, r आपके पास दिया 1.5 मीटर, तो रेडियस 100 मीटर दी है। तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है। हाइट तो अपने पास 1 मीटर दी है, और वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस ये जो हाइट दी है 1 मीटर 1.5 मीटर अपार्ट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको, 1.5 मीटर अपार्ट, उन दोनों के बीच का 1.5 मीटर अपार्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो मैक्सिमम सेट स्पीड निकालना है, जिसके लिए रेडियस क्या रहेगी? 100 मीटर रहेगी। तो देखो फॉर किसके लिए? अनबैंक्ड रोड के लिए, अनबैंक्ड रोड के लिए, अनबैंक्ड रोड के लिए, ठीक है। अब बताओ, जो रेलवे ट्रैक है इस तरह से, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जब जाएगी, सेंटर की तरफ जाएगी, तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट करेगी, तो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी रहेगी, तो आपको पता है यहाँ पे कौन था? ये mg फ्रिक्शन तो दिया नहीं है, तो आपको mg से पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वर्क होगा। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और 4 इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट नाम देते, डिस्टेंस दे देते। और ये कौन सा होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, और डिस्प्लेसमेंट d जैसा का वैसा, mg जैसा का वैसा, क्योंकि वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। जब ये बोल रहा है रेलवे कैरेज हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 1 मीटर, आपके पास हाइट दिए अबाउट द रेल्स विच इज 1.5 मीटर अपार्ट, 1.5 मीटर अपार्ट, तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी जिससे वो ट्रैवल करेगी अनबैंक्ड रोड के ऊपर, जिसकी रेडियस 100 मीटर है। तो यहाँ आप लोग बोलोगे कि ये फार्मूला लगाएंगे म्यू mg या म्यू mg या म्यू rg, तो आपके पास म्यू नहीं दिया है। सबसे पहले सवाल कि म्यू नहीं दिया है, म्यू कैसे निकालोगे? फिर म्यू निकालने का फार्मूला आप लोगों को पता है। म्यू यानी किस में होता है? म्यू यानी आपको पता है n इंटू म्यू इंटू एन, ये फार्मूला याद है आप लोगों को? म्यू इंटू एन भी होगा, म्यू इंटू आरजी भी होता है। म्यू एमजी भी फार्मूला पता है ना, म्यू एमजी भी होता है, याद है? 2 फार्मूले, ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको पता है कि अगर इसमें आप लोग फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन में लगाओगे तो नहीं बनेगा, म्यू नॉर्मल रिएक्शन का मान जाएंगे, इसलिए ये फार्मूला मत लगाना, म्यू नहीं निकलेगा, आपको यही फंडा लगाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला। तो बताओ डिस्टर्ब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, आपको v निकालना है, m से m कट गया, तो v² का देखो एक नया फार्मूला आप लोगों के पास बन गया, gh इंटू में r, या rgh लिख सकते हो इसको, rgh, और अपॉन में क्या लिख सकते हो? d लिख सकते हो। तो इसको रटेगा तो कहाँ में जाएगा? रूट में जाएगा, तो rgh अपॉन में क्या? d। थोड़ा सा हार्ड है कंसेप्ट, आपको याद रखना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, mv²/r, डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है, v निकालना है, m से कट के rgh/d होगा, तो इसको रटेगा तो रूट में जाएगा। तो रूट में r की वैल्यू कितनी दी है बेटा? r की वैल्यू 100 दी है। ग्रेविटी कितनी लेना बोला था? ग्रेविटी कितने 10 लोगे कि 9.8 लोगे? तो ग्रेविटी आप अपने हिसाब से 10 ले लेना, मेरे ख्याल से 10 लोगे तो बेटर रहेगा।
ठीक है, ये 9.8 लोगे, जो भी लेना चाहते हो लो, 10 लेके देखते हैं। और एच आपके पास दिया है, कितना दिया है, एच 1 दिया है, और डी भी आपके पास दिया है, डी कितना दिया है, 1.5 दिया है। ओके 1.5। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, 100 बाहर आएगा तो 10 हो जाएगा, और रूट में जिसका पॉइंट 1 के बाद में जाएगा हट जाएगा तो 100 हो जाएगा। या फिर ऐसा करो मेरे ख्याल से, इसको 100 कर दो और इसको भी 100 कर दो, ये हो जाएगा 15, बराबर है। तो ये हो जाएगा 10, ये रूट बाय 15 हो जाएगा। लेकिन 15 का स्पीड में प्रॉब्लम जाएगा। 9.8 लेके देखो बोला, 9.8 लोग देखोगे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8, तो शायद इससे बन जाए 110 हो जाएगा, ये 98/15 हो जाएगा। और 15 और 90, 15 का टेबल करो, 15 से कितना होता है, 15 से 15 से 90 बचेंगे 8, 15 5 75, 6.5 बचेगा। और 6.5 बोला तो किसके बराबर, 4 से बड़ा है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट समथिंग बोला तो आपका 22 के बराबर रहेगा, दाएं दोनों 20, तो मतलब 22 आपका आंसर रहेगा परफेक्ट गारंटी के साथ में। 22 आपका आंसर हो सकता है, या 27 भी, दो में से कोई भी एक हो सकता है, क्योंकि देख लो, चेक करके देख लो। 6.5, 15 से 90, बचेंगे 8, 80, 15 25 75, फिर से 5, 50 होगा, 15 3 45। तो इसका कैलकुलेशन कम से कम इसका स्कोर भी देखो, 2 तो होगा नहीं, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2.7 करके देखो, 2.7 × 2.7, साथ ही साथ 49 बचेगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा, 14 और 4 18 हो जाएगा, बेसाती 14, बच गया 1, बेदूनी 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा 9, 8 और 4 कितना होगा, 8 और 4 कितना होगा 12, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7.29, 7. तो 6.5 अप्रोक्सीमेटली 7 हो सकता है। 6.5 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 5 है, इसको 6 अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। तो आई थिंक आप 22 तो नहीं आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा, बोले तो 27 आपका आंसर होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गारंटी के साथ में करके देखना, आएगा 27 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ठीक है, चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग आप लोगों को निकालना है इस क्वेश्चन में। एक साइडवेज मूव कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जिसकी रेडियस दी है 80 मीटर और वेलोसिटी दी है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर यानी कितना होता है, 1 किलोमीटर पर आवर यानी कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकंड, याद रखना। 5/18 कैसे है बताएगा, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब 5/18, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 पर आवर, तो 1 आवर का मतलब 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। किलोमीटर पर आवर, तो 2 0 से 2 0 कट गए, 10 के आधे 5, 36 के आधे 18 मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर यानी 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग बोले तो थीटा निकालना है। ओके, थीटा निकालना है। और भैया बैंक एरो रोड के ऊपर जो वेलोसिटी होती है ना, बैंक एरो रोड के ऊपर, किसके ऊपर, ऑन बैंक एरो रोड के ऊपर, 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 और डेली प्रैक्टिस से आता है हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, रिलेशनशिप का फार्मूला क्या है, v = r ओमेगा, v = μ/g। बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर नई थियरी पढ़ते हो तो नियर अबाउट फार्मूला तो भी याद करना डेली। तो बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, √rg tan थीटा। तो मुझे थीटा चाहिए, तो v² होगा, या rg tan थीटा हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा स्क्वायरिंग किया तो, और tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, v²/rg। आपके बात याद रखो, v²/rg। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा निकालना, तो tan उधर जाएगा तो क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा। v² बोला तो v यानी कितना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट करते हुए आना चाहिए, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। r जैसा का वैसा, r की वैल्यू कितनी दी 80, और ग्रेविटी कितनी दी है 10, ग्रेविटी 10 लेना बोला था, तो 1 10 से 1 10 कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर tan इनवर्स कितना बचेगा, tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स 1 10/80 हो जाएगा, तो 8 1 8 8/NC, तो tan इनवर्स 1/8 होगा, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8। तो विच ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8, tan इनवर्स 1/8। ठीक है, ध्यान दो अभी अच्छे से। अब बोल रहा है बैंकिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल, कौन सा वर्टिकल सर्कल। तो वर्टिकल सर्कल में मैंने आपको पूरा जब भी बताया था, वर्टिकल सर्कल में बॉटम में काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 का स्क्वायर बराबर है, और टॉप पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mv1 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, सिंपल सी बात है, बॉटम में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी
तो काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम वाली ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप वाली। तो इनका डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट टॉप एंड बॉटम। टॉप और बॉटम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। और टॉप पे वेलोसिटी क्या होती है, तो रूट में आरजी, और बॉटम पे वेलोसिटी क्या होती है, रूट में 5 आरजी। याद है आपको? तो हमको काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली माइनस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट वाली डिफरेंस हमको निकालना है। तो 1/2 क्या होगा बताओ, 1/2 यम v2 यानी कितना है, यम v2 का स्क्वायर 1/2 यम v1 का स्क्वायर। तो 1/2 यम कॉमन निकल गया, तो ब्रैकेट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बच गया। ओके, तो v2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/2 यम v2 का स्क्वायर होगा तो रूट 5 rg का स्क्वायर, रूट 5 rg का स्क्वायर माइनस रूट rg का स्क्वायर। तो 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, बोलो 1/2 यम कितना बचेगा, 4 rg बचेंगे। इसको इस रूट भी कैंसिल हो गए, तो 2 2 जा तो 2 mrg होगा। तो दो मास की वैल्यू कितनी दी है, मास दिया 1, रेडियस कितने दिए, रेडियस दिए 1, और ग्रेविटी कितने देना 10, तो 10 टू 20, तो 20 जूल आपका आंसर होगा। कितना ऑप्शन होगा, 20 जूल दिख रहा है, 20 जूल आपका आंसर होगा। बहुत इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार रिपीट करूं, हाँ। नाउ स्टोन है जिसका मास है 1 kg, आपके पास स्टोन दिया है जिसका मास है 1 kg, स्टोन मास 1 kg, रेडियस दिया 4 मीटर, तो मास दिया 1 kg, रेडियस दिया 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रेडियस दिया 4 मीटर, रोटेट क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ 4 मीटर तो वो रेडियस का काम करेगी, स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है। अब आपको पता है कांस्टेंट स्पीड भी दी है, मतलब टॉप पे वेलोसिटी बॉटम पे वेलोसिटी हर जगह वेलोसिटी सेम ही रहेगी, v कांस्टेंट स्पीड की तरफ घूम रहा है 40 मीटर पर सेकंड, टॉप पे बॉटम पे सब जगह वही चलेगी। तो रेशियो ऑफ टेंशन एट टॉप, तो टेंशन टॉप पे और टेंशन बॉटम पे, टेंशन टॉप पे और टेंशन बॉटम पे, वो आप लोगों को निकालना है। तो टॉप पे टेंशन आपको पता है 0 नहीं लेना है आप लोगों को, आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स यम v1 का स्क्वायर बाय माइनस mg, याद है। और बॉटम पे टेंशन क्या होता है, माइनस नहीं होता प्लस होता है, टॉप पे प्लस होता है, क्यों, क्योंकि टेंशन T1 और mg दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा, और बॉटम पे क्या आएगा प्लस आएगा, यम v2 का स्क्वायर बाय r प्लस mg होगा, बराबर है। तो ये ऊपर में भी m कॉमन, नीचे में भी m कॉमन, तो v2 यानी नीचे m कॉमन निकल गया, m कॉमन निकलेगा, तो v स्क्वायर माइनस g बचेगा, और क्या बचेगा नीचे में m और r भी रहेगा अपन में, यहाँ पे क्या रहेगा v स्क्वायर बाय r प्लस g होगा, बराबर है। m से m कट गया, बराबर है। v की वैल्यू और g की वैल्यू पुट करो, तो बताओ v कितना दिया, v कितना दिया, v कितना दिया, v कितना दिया, v कितना दिया 40 का स्क्वायर, और r कितना दिया 4, माइनस g की वैल्यू 10 लोगे, और यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ही दो ना, ये v स्क्वायर माइनस rg और v स्क्वायर प्लस rg, डिवाइड में r आएगा, नीचे में भी डिवाइड में r आएगा, तो r से r वैसे भी मर जाएगा। तो v स्क्वायर यानी कितना 40 का स्क्वायर माइनस r कितना, तो 4, और ये 10 हो जाएगा ग्रेविटी की वैल्यू, ये 40 का स्क्वायर प्लस, या फिर आप लोग हाँ वैसे करना पड़ेगा, 4 इंटू 10 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, 1600 माइनस 400, ओके 40 होगा, और ये 1600 प्लस 40 होगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1600 में से 40 गए कितना बचेगा 1560 होगा, और नीचे में 1640 होगा, बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 156 और 164 बचेगा, 156 और कितना बचेगा 164 बचेगा, तो 156 बचेगा और 164 बचेगा, इसको बना लो, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 7 14, 82 16, 82 16, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से डिवाइड होगा, तो क्या होगा 2 का 2, 2 3 7, 92 18, और 2 4 8, 2 का 2, 39/41, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 39/41, तो इसका आंसर होगा 39/41, तो 39/41 बोला तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझा होगा। टॉप पे टेंशन ये होता है, बॉटम पे टेंशन ये होता है, m कॉमन निकालते हैं, m से m मर गया, ये v1 का स्क्वायर बाय r बचेगा, तो v1 यानी बीच है, v2 भी यानी बीच है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरे के डिवाइड में r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूरे के डिवाइड में r से r कट गया, v की वैल्यू पुट किया, r की वैल्यू पुट किया, g की वैल्यू पुट कर दिया, और इसका कैलकुलेशन करके ये आंसर आया 39/41, 39/41। ये कैसे पता है ना, इसको ऐसे डिवाइड करना, मतलब दोनों को 2 से डिवाइड होगा, फिर दोनों को 2 से डिवाइड हो गया, प्राइम नंबर हो गया, प्राइम नंबर दोनों आ गए, आगे रुक जाए, तो 39/41 ये आपका आंसर होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से।
ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू निकालना है। और उसके लिए आपके पास स्पीड भी है कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आज के बाद याद रखना 60 किलोमीटर पर आवर है 5/15 5/18 ओके 18/5/18 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, ये 18 और 60 तीन के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 7 आए 60 और साइन 3 18 10 दाइन बाकी 50/3 मीटर पर सेकंड। तो नाउ हमको स्पीड भी दी है और रेडियस भी दी है 40 मीटर। तो आप स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे रूट में म्यू आर जी, तो स्क्वायर करोगे तो ये म्यू आर जी हो जाएगा। म्यू निकालना आप लोगों को तो वी स्क्वायर बाय आर जी हो जाएगा। वी स्क्वायर में 50/3 उसका स्क्वायर हो जाएगा। आर बोला तो कितना 40 और ग्रेविटी बोले तो 10, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 936 25/36 हो जाएगा। और 25/36 बोला 25/36 बोला तो 36 से 25 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट होगा, बराबर है। ये 250 हो जाएगा। तो 3 8 24 0.80, तो गारंटी 0.8 आएगा 0.80। देखो आता है क्या, तो 8 से कम मल्टीप्लाई बचेंगे 4, 8 3 24 और 4 कितना होता है 28, बड़ा हो रहा है। 8 काम नहीं करेगा, 7 जहाँ तक काम करेगा। 7 से कम 42, 7 3 21 और 4 25, हाँ अप्रोक्सीमेटली 7.1 66 तो आएगा नहीं जहाँ तक। 7 से कम 42 बचेंगे 4, 7 3 21 और 4 25, ठीक है। मतलब 0.7 सी ऑप्शन हो सकता है। अगर 9.8 लोगे तो 250 से 252 है अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी के लिए 10 लिए 9.8 लेंगे तो हो सकता है कि 0.7 परफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा 0.71। विच ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। तो बाकी के इतने क्वेश्चन इस टॉपिक के लिए काफ़ी है और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। और गुड लक, टेक केयर, हो गए, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है।